हाय फ्रेंड्स, मैं आप सभी का अभी के अपने यूट्यूब चैनल पर दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दिसंबर 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ठीक है, तो दिसंबर 2021 करंट अफेयर का जो पार्ट था, लास्ट वाला पार्ट, वो मेरे से थोड़ा सा मिस आउट हो गया था, कुछ कुछ टेक्निकल, कुछ आप कह सकते हो अननोन रीज़न के कारण। तो मैं अभी फटाफट से इसको कवर कर दूंगा। यहाँ से मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन पिकअप कर रहा हूँ, आपके सारे एग्जाम्स, चाहे जीओए अकाउंट, जीओए आईटी, या और भी आप स्टेट लेवल या नेशनल लेवल का एग्जाम दे रहे हो, वहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे अगर अभी तक नहीं जुड़े हो तो प्लीज़ वहाँ पे जुड़ जाना। हर वीडियो अपडेट वहाँ पे आपको एज इट इज़ मिलती रहेगी। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट से डिस्कस करेंगे। जितने भी क्वेश्चन है मैंने वन लाइनर की फॉर्म में पिकअप किए हैं, ताकि कम समय में आपके सारे पॉइंट्स रिवाइज हो सकें। ठीक है, तो डेविड कप 2021 किसने जीता था? तो ये जीता था रशिया ने। ठीक है, अभी आपको पता होगा रशिया और यूक्रेन को लेके बहुत ज़्यादा विवाद चल रहा है। ठीक है, और इसके कारण बहुत सी देशों की जो स्टॉक एक्सचेंजेस है वो भी क्रैश करनी स्टार्ट हो चुकी हैं। नेक्स्ट इज चेयरमैन ऑफ एनएआरसी। एनएआरसी क्या है? अब इट इज़ नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। तो नए चेयरमैन बने हैं शाह, दैट इज प्रदीप शाह, पीएस। असोम वैभव अवार्ड बाई असम गवर्नमेंट गिवन टू हूम? तो असोम वैभव अवार्ड, ठीक है, तो असम गवर्नमेंट ने दिया है। असोम से समझ गए होंगे असम सरकार का है। तो किसको दिया गया है? ये दिया गया है रतन टाटा जी को। ठीक है, रतन टाटा आपको पता है कितनी फेमस पर्सनैलिटी है, और टाटा ग्रुप के चेयरमैन भी हैं। नेक्स्ट इज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया डेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, सॉरी इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी, IDRCL। तो ये बनी है जैन साहब, संजय जैन। इंपॉर्टेंट है, इसको मैं मार्क कर देता हूँ, याद रखना इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट इज चेयरमैन ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, जितने भी आपने देखा होगा NH बनते हैं, जितने भी आपने देखा होगा वहाँ पे NHAI लिखा होता है। ठीक है, तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन बने हैं, कौन बने हैं? तो ये बनी है अलका उपाध्याय। तो याद रखना, लेडी है अलका उपाध्याय, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब भी कोई महिला कोई उच्च पद संभालती है तो वो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट बन जाता है। हु बिकम्स द सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर इन EPFO? तो कौन बने हैं CPF कमिश्नर इन EPFO? तो इनका नाम है नीलम शम्मी राव। ठीक है, तो EPFO क्या होता है? इट इज़ एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड। अगर आप किसी कंपनी वगैरह में जॉब करते होगे तो आपको पता होगा वहाँ पे आपको PF मिलता है। ठीक है, तो उसी को बोला जाता है EPF, एम्प्लॉयज़ का जो प्रोविडेंट फंड है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि किस तरह से वो वहाँ की जो कंपनी है वो उसको इंट्रोड्यूस करती है। इंडिया और मालदीव्स के बीच में अभी रिसेंटली एक्सरसाइज हुई है। तो दोस्तों एक अजीब सा नाम है, बट नाम तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। तो इसका नाम है इकोविरिन। ई साइलेंट है यहाँ पे कह सकते हैं क्यूवरिन। ठीक है, नेक्स्ट इज हु बिकम्स द जर्मनीज नेक्स्ट चांसलर? तो दोस्तों आपने नाम तो सुना होगा किसका? एंजेला मर्कल का। बहुत समय से चांसलर थी जर्मनी की। ठीक है, तो अभी रिसेंटली हमने देखा था जर्मनी के जो डिफेंस मिनिस्टर थे, उनकी तरफ से भी एक बयान आया था कि जो एंजेला मर्कल थी ये प्रो चाइना थी। ठीक है, तो अभी जो रिसेंटली नए चांसलर बन गए हैं, अभी ये इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि अभी ये काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर विवाद भी हुआ था। ठीक है, एंजेला मर्कल को लेके। तो नाम याद रखना इनका, ओलफ स्कॉल्स। नेक्स्ट इज हु बिकम्स अ DG ऑफ फिक्की? तो फिक्की क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। जो भी भारत के जो चैम्बर, जो कॉमर्स और इंडस्ट्री देखता है, वो उसका जो DG बने हैं वो बने हैं चावला जी, अरुण चावला। ठीक है, और फिक्की के न्यू प्रेसिडेंट बने हैं संजीव मेहता, मेहता जी बने हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट, और डायरेक्टरेट जनरल बने हैं चावला। नेक्स्ट इज, तो 2022 का G20 कहाँ होगा? इंपॉर्टेंट है, इंडोनेशिया में। ठीक है, और कैपिटल क्या है इंडोनेशिया की? आपको पता ही होगा, जकार्ता। तो इसको हेड करेगा G20 को इंडोनेशिया। 16th बर्ड सेंचुरी, तो ये नहीं पूछा जाएगा आपसे, बर्ड सेंचुरी का नाम पूछा जाएगा और स्टेट पूछा जाएगा। ठीक है, या फिर ऐसा पूछा जाएगा कि तमिलनाडु में रिसेंटली कौन सी नई बर्ड सेंचुरी बनी है? तो इसका नाम है काजू वैली वेटलैंड। ठीक है, काजू भी याद रख लोगे यार तब भी चलेगा। ठीक है, काजू वेटलैंड याद रखना, कहाँ बना है? तमिलनाडु में, काजू, तमिलनाडु। नेक्स्ट इज 2022 का रॉयल गोल्ड मेडल किसको मिला है? तो ये मिला है BD साहब को, बालकृष्णा दोषी। तो हेडक्वार्टर बताने आपको UNDP के क्या है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के। तो इसके हैं न्यूयॉर्क, USA में। ठीक है, नेक्स्ट इज वेब पोर्टल किस सरकार ने स्टार्ट किया? किस राज्य सरकार ने? हमार अपन बजट एंड ऐप, कि हमारा अपना होगा हमार अपन बजट एंड ऐप। तो ये स्टार्ट किया है झारखंड ने। 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ होंगे? ठीक है, G20 बता दिया मैंने, इंडोनेशिया में, और कॉमनवेल्थ गेम होने हैं इंग्लैंड में। नेक्स्ट इज 13th एशिया यूरोप मीटिंग, इसको बोला जाता है एशिया यूरोप मीटिंग। ठीक है, तो ये कहाँ हुई? ये हुई कंबोडिया में। ठीक है, ये कभी कभी इसको ऐसे भी लिखते हैं, यूरोप एशिया मीटिंग, EAM, या फिर एशिया यूरोप मीटिंग, याद रखना कंबोडिया में हुई है। तो अभी तक भी अगर आप टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया होगा तो टेलीग्राम पे जाकर आपको सर्च करना है @street study। ठीक है, स्ट्रीट स्टडी लिखने से पहले @ आगे लगा लेना है। तो आपको पता है कोप काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 2022 अभी रिसेंटली भी हुआ था, जिसमें मोदी जी ने बोला भी, आपको याद होगा अगर आपने सुना होगा, कि 2050 तक भारत में जितनी भी ग्रीनरी से रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन या कह सकते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, वो पूरी तरह से चलन हो जाएगा। और हम जो ट्रेडिशनल सोर्सेज हैं, कोयल, जितने भी कोल या फिर
पेट्रोल डीजल के उनको त्यागना स्टार्ट कर देंगे। तो अभी जो COP 2022 की मीटिंग होगी इस साल की, ये होगी इजिप्ट में, और अगले साल की होगी UAE में। ठीक है, इजिप्ट की कैपिटल याद रखना कि इजिप्ट की कैपिटल है कैरो, और UAE की तो आपको पता होगा क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। GI रजिस्ट्री इंस्टीट्यूटेड एट विच प्लेस, तो ये है चेन्नई में। नेक्स्ट इस GI रजिस्ट्री क्या होती है, जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग देती है। ठीक है, आपको पता होगा जैसे चंबा रुमाल का हिमाचल को मिला हुआ है। ठीक है, इस तरह के जो जितने भी टैग्स मिलते हैं वो GI रजिस्ट्री के थ्रू मिलते हैं, और इसका जो हेडक्वार्टर है इट इज़ एट चेन्नई। हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप, तो IBC का हेडक्वार्टर है ल्यूसान। अब आप पूछोगे सर ल्यूसान कहाँ है, ये नया सा नाम सुनने को मिल रहा है। तो यार ये है स्विट्ज़रलैंड में, SW। नेक्स्ट इज वर्ल्ड्स फर्स्ट गवर्नमेंट टू टर्न 100% पेपरलेस, तो कौन सा देश का पहला, संसार का पहला गवर्नमेंट है जो 100% पेपरलेस हो गया है, तो ये है दुबई। एथलीट ऑफ द ईयर, तो एथलीट ऑफ द ईयर किसको अवार्ड मिला है, ये अमेरिकन है, सिमोना वाइल्स। ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल, तो इसमें बेस्ट एक्टर कौन था, तो धनुष थे, और बेस्ट एक्ट्रेस थी लारा बोल्डोरिनी। ब्रिक्स क्या है, ये 5 देशों का समूह है जिसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका है। ठीक है, और क्या है, ब्रिक्स बैंक भी बनाया हुआ है। ठीक है, तो ब्रिक्स बैंक है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, उसका हेडक्वार्टर है चाइना में। चाइना में कहाँ पे है, शंघाई में। ठीक है, उसको किस नाम से जाना जाता है, ब्रिक्स बैंक को उसको जाना जाता है NDB के नाम से, न्यू डेवलपमेंट बैंक, नया डेवलपमेंट बैंक। जैसे IDBI है वैसे NDB है इसका नाम, उसका हेडक्वार्टर है चाइना में, शंघाई में। और चाइना की कैपिटल है, जो चाइना की कैपिटल है वो तो अब मुझे कमेंट कर देना क्या है। ठीक है, क्योंकि शंघाई में है इसका जो हेडक्वार्टर है। चाइना की कैपिटल बता देता हूँ, चाइना की कैपिटल है बीजिंग बस, बट इसका हेडक्वार्टर है शंघाई में। शंघाई ऐसे मान लो जैसे इंडिया की कैपिटल दिल्ली हो और मुंबई उसकी फाइनेंशियल कैपिटल हो, उस तरह से शंघाई चाइना की एक तरह से आप कह सकते हो फाइनेंशियल कैपिटल है, जहाँ पे NDB या फिर ब्रिक्स बैंक का हेडक्वार्टर है। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स भारत का रैंक है 66, टॉप किया इसमें USA ने। वर्ल्ड वेब प्रोडक्ट, तो वर्ल्ड वेब प्रोडक्ट किस बैंक ने लॉन्च किया, तो ये लॉन्च किया NPCI ने। ठीक है, इसके अलावा सॉरी NPCI के साथ लॉन्च किया बैंक ऑफ बड़ौदा ने। इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा की एक और एप्लीकेशन है BOV वर्ल्ड। ठीक है, मुझे पर्सनली ये एप्लीकेशन बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, आप भी कभी यूज़ करके देखना इसको BOV वर्ल्ड एप्लीकेशन को, बट उसके लिए आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में सेविंग अकाउंट होना जरूरी है। नेक्स्ट इज वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग, इंडिया का क्या रैंक है, 56। नेक्स्ट इज UN चिल्ड्रंस फंड हेडेड बाई, तो UN चिल्ड्रन का फंड कौन हेड करेगा, तो ये नए बने हैं कैथरीन रसेल। नेक्स्ट इज हु बिकम्स द हेड ऑफ व्हाइट हाउस पर्सनल ऑफिस, तो ये भारतीय मूल के हैं, याद रखना, गौतम राघवन। रामानुजन प्राइज़ फॉर यंग मैथमेटिशियन, तो ये 4th भारतीय हैं जिनको मिला है रामानुजन प्राइज़। तो ये ऐसे भी पूछा जा सकता है रामानुजन प्राइज़ किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है मैथमेटिशियन से, तो ये मिला है नीना गुप्ता को। इंडिया विल लॉन्च मिशन गगनयान इन विच ईयर, तो भारत मिशन गगनयान लॉन्च करेगा 2023 में। फर्स्ट ड्रोन फेयर ऑफ कंट्री, तो ये क्वेश्चन शायद मैंने अपने टेलीग्राम में भी पोस्ट किया था, है ना। अगर आप टेलीग्राम चैनल को फॉलो करते हो तो आपको पता होगा, ये मैंने वहाँ पे पोस्ट किया था, तो ये ग्वालियर में हुआ है। नेक्स्ट इज एज ऑफ स्कूल्स फॉर मैरिज टू एज ऑफ गर्ल्स फॉर मैरिज टू इंक्रीज फ्रॉम 18 to 21 ईयर्स, हेडेड बाई विच कमेटी, तो आपने रिसेंटली पढ़ा होगा कि जो लड़कियों की शादी की उम्र है वो 18 साल से बढ़ा के 21 साल कर दी जाएगी, तो इस कमेटी को कौन हेड करेगा, तो ये करेंगी जया जेटली। नेक्स्ट इज हु बिकम्स द CEO ऑफ टॉप्स, तो टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के नए CEO बने हैं PK गर्ग। ठीक है, ये किस लिए है टॉप स्कीम, ये बेसिकली है जो भी आपको पता है ओलंपिक प्लेयर जाते हैं तो उनके ऊपर किस तरह से खर्चा करना है, ताकि किस तरह से उनको बेहतर सुविधाएं करवा के, बेहतरीन सुविधाएं प्रोवाइड करवा के हम क्या कर सकें, हम अपने खिलाड़ियों को ओलंपिक मेडल जितवा सकें। मिशन शक्ति लिविंग लैब, ये किस स्टेट का है, ये है उड़ीसा सरकार का मिशन शक्ति लिविंग लैब। एस्कॉट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, काफ़ी सुर्खियों में थी एस्कॉट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये है उत्तराखंड में, UK में। भारत दर्शन पार्क, तो ये बना है दिल्ली में। ठीक है, यहाँ पे क्या होंगे 21 मोनूमेंट्स के दर्शन आप इस यहीं पे ही कर लोगे दिल्ली में बैठ के। ठीक है, तो आप कह सकते एक तरह से वर्चुअली आप वहाँ पे जाके जो 21 मोनूमेंट है उनको देख सकते हो। तो अमित शाह ने इसका उद्घाटन किया था। चलो मोबाइल ऐप एंड चलो स्मार्ट कार्ड्स, ये लॉन्च किया है महाराष्ट्र की सरकार ने। नेक्स्ट इज साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 19 वुमेंस फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीता है, ये जीता है बांग्लादेश ने भारत को हरा के। नेक्स्ट इज एजेंसी बैंक बाई RBI, तो RBI ने किसको अपना एजेंसी बैंक बनाया रिसेंटली, तो ये काफ़ी सारे बैंकों को बनाया हुआ है, अभी CSB दैट इज कैथोलिक सीरियल बैंक को भी बना दिया है। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रोफेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप स्क्वैश एसोसिएशन मेंस प्रेसिडेंट कौन बने हैं, तो ये हैं सौरभ घोषाल, तो ये बहुत अच्छे प्लेयर हैं स्क्वैश के। ठीक है, नेक्स्ट इज UN वीमेंस अवार्ड फॉर लीडरशिप कमिटमेंट टू जेंडर क्वालिटी, तो UN वीमेंस अवार्ड फॉर लीडरशिप टू जेंडर क्वालिटी किसको जो मिला है, ये मिला है दिव्या हेगड़े को। हु बिकम्स द MD एंड CEO ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड, तो ब्रह्मोस आपको पता है मिसाइल है, भारत ने किसकी मदद से साथ मिलकर बनाई है,
ये ब्रह्मोस है भारत और रशिया के बीच मिलके, ठीक है। ब्रह्मोस में नाम ही छुपा हुआ है, भारत और रशिया की है। तो एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं ब्रह्मोस एरोस्पेस के? तो ये बने हैं अतुल दिनकर राणे। तो यार रखना, राणे साहब बने हैं एमडी एंड सीईओ। इंडिया शक्ति मिशन फॉर 2022 बीजिंग ओलंपिक्स कौन है? हरजिंदर सिंह। तो ये बने हैं शक्ति मिशन फॉर 2022 बीजिंग ओलंपिक्स। अभी आपको पता होगा भारत ने जो डिप्लोमेटिक बाइकआउट था वो बीजिंग ओलंपिक्स का नहीं किया है, भारत जाएगा ही वहाँ पे। तो हरजिंदर सिंह को बनाया गया है यहाँ पे शक्ति मिशन। इंडियाज एनवॉय टू चाइना कौन बने हैं? प्रदीप रावत। इंपॉर्टेंट है ये भी याद रखना, चेंज हुए हैं रिसेंटली। बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर किसको मिला है? एमा राडुकानू। चांसलर ऑफ ऑस्ट्रिया, अभी रिसेंटली हमने किसके पढ़े थे? जर्मनी के। अभी ऑस्ट्रिया के भी चांसलर चेंज हो चुके हैं, इनका नाम है कार्ल नेहमर, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी तो कहाँ पे खुली है? मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खुली है मेरठ में। मेरठ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। मेरठ की स्पेलिंग चेक कर लेना, बहुत से कैंडिडेट्स क्या सोचते हैं MERATH, ऐसा नहीं है यार। मेरठ की स्पेलिंग थोड़ा ध्यान से लिखना। आप सोचोगे मीरूत लिखा हुआ है, बट मेरठ की करेक्ट स्पेलिंग है। CEO एंड चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड कौन है? विनय कुमार त्रिपाठी। नेक्स्ट इज CEO PM किसान कौन है? विवेक अग्रवाल। तो आखिरी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंट्रीज फर्स्ट हाउस प्रोसेसिंग वैन, सॉरी हनी प्रोसेसिंग वैन, शहद को प्रोसेस करेगी ये वैन। तो ये कहाँ पे है, कहाँ पे करेगी ये? सबसे पहले कहाँ बनी है? ये बनी है गाजियाबाद में। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड बाय बाय फॉर नाउ।